हेलो गाइस। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉर्ड एम हस्ट के बारे में, जो कि 1823 से 28 के बीच में रहे थे। और इन्होंने एंग्लो जो बर्मा वॉर हुआ था इनकी टेन्योर में हुआ था, और बैरकपुर विद्रोह हुआ था 47 नेटिव इन्फेंट्री में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। आज हम क्लास नंबर 14 है। क्लास 14, 13 क्लास हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करा था कंपनी ने, हमने तो थोड़ा थोड़ा देख लिया था, मतलब आइडिया हो चुका है, लेकिन इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या करा कंपनी ने, जो इस एक्ट में कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको टोटली समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक अधिकार था ही नहीं। जो चाय और जो अफीम पे था वो भी ख़त्म कर दिया, और कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक इकाई बना दिया था इसमें। पहली बात। दूसरी बात क्या थी, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, टोटली टोटली केंद्रीकरण कर दिया था इसमें। और जो मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी थे उनको, जो बंगाल का था ये था गवर्नर जनरल, इसके टोटली अधीन कर दिया था इसके अंदर। तो मतलब उनकी शक्तियाँ टोटली ख़त्म कर दी गई थी, और इसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया गया था। अब इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, ठीक है, उसमें 1+3 तो थे ही, +1 और जोड़ा, जिसको हम बोलते हैं विधि सदस्य। ठीक है, ये विधि सदस्य था। लेकिन जो इसके पास क्या नहीं चीज़ नहीं थी, इसके पास वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब चौथी चीज़ है, इसके अंतर्गत भारत में जो दास प्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। चौथा। पांचवी बात। अब अब जैसे इसमें एक ये भी चीज़ थी कि जैसे धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू मतलब ये इसके एक्ट के, तो इसमें प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो ये विधि सदस्य बनाया था इसका नाम क्या था? इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभार। अब हम ये एक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के। पहले तो बंगाल के थे, अब भारत के। अब इसमें पहला आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इनका टेन्योर था 1828 से 35, 33 में बना दिया था, फिर टेन्योर 28 से 35 था। ये विग पार्टी के सदस्य थे। और ये और ये है जो पार्टी दी है उपयोगितावाद सिद्धांत पर विश्वास करता था, मतलब ये वाला। ठीक है, यूटिलिटेरियन, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब अधिकतम फायदा हो, वही सही चीज़ है। ठीक है, और इसने 1829 में क्या करा? 1829 में धारा 17 के तहत जो सती प्रथा थी उस पर बैन लगा दिया था। सती प्रथा पर बैन। ठीक है, अब तीसरी बात इसने और भी कह दी। और जो ये सती प्रथा थी ये राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ही रही गई थी। ठीक है, उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा उनमें योगदान था। अब जो ये सती प्रथा लगाई गई, ठीक है, इसका किसी ने विरोध भी करा था। वो उस विरोध वाले का नाम था राधाकांत देव। तो इस पूछा जाता है राधाकांत देव। जो इनका एक संगठन भी था, संगठन का नाम है धर्म सभा। ठीक है, पूछा जाता है कि मतलब किसने विरोध करा था, सती प्रथा के बैन का विरोध किसने करा था? राधाकांत देव ने। ठीक है, अब इन्हीं के टेनोर में क्या हुआ था, एक कर्नल सैलीमैन थे, उनके नेतृत्व में ठग जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किया गया, उसका मतलब खात्मा किया गया ठग प्रथा का। और अफीम के व्यापार का नियमन कर किया गया, और इसके लिए जो बॉम्बे बॉम्बे का बंदरगाह था उसको अधिकार दिए गए थे इसके। ठीक है, और 1835 में एक और चीज़ की गई, जैसे कि कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई इसमें। ठीक है, और एक और बंदा था, ये वाला क्या बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले था, जो
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बनाया गया, लॉ कमीशन का गठन किया गया, और आयोग ने जो कानून का संहिताकरण किया था, टोटली जो भी कानून थे इसमें। तो एक तो ये चीज़ हुई, और फिर नेक्स्ट जो विलियम बेंटिक था, ये प्रेस पे प्रतिबंध के खिलाफ था, मतलब जो भी है ना, और कि मतलब मानता था कि प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण इसने जो और इसने कई जो रियासतें थी, मतलब जैसे वो थी, उनका विलय भी करा था इसमें, ठीक है। जैसे मैसूर का करा 1831 में, कुर्ग और कछार का करा 1833 34 सॉरी में, ठीक है। अब एक एक्ट आया था 1833 में, चार्टर्ड एक्ट। तो उसमें कहा गया था भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि वो पैसे दिए नहीं गए थे, लेकिन इसमें ये प्रावधान था। तो नेक्स्ट 1823 में 10 साल बाद उसके एक लोक शिक्षा सामान्य समिति, द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका एक गठन किया गया। और इस समिति के सदस्य थे, उसमें आंग्ल और प्राच्य भाषाएं कौन सी होती है? प्राच्य होती है संस्कृत और फारसी को लेकर विवाद होने लगा, ठीक है। तो जो ये कमेटी थी, जैसे लोक शिक्षा की सामान्य समिति, द जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो इसका जो अध्यक्ष था उसको लॉर्ड मैकाले को बनाया था इसने, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, विलियम बेंटिक द्वारा। अब इसमें जो कमेटी थी, इसमें एक मैकाले का टपकन सिद्धांत अपनाया गया, जो कि ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं मैकेले की, और वो 2 फरवरी 1835 में अपनाया गया। तो इस सिद्धांत में तो जो ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ मैकाले, जो कि अपनाया गया 2 फरवरी 1835 को, ठीक है। इसमें बोला गया पहली चीज़ कि जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग के भारतीयों को यूरोपियन शिक्षा में अंग्रेजी का माध्यम दी जाएगी, और यह शिक्षा छनन या रिसाव द्वारा जनसाधारण तक पहुंच जाएगी। जैसे मतलब इतना जैसे संसाधन थे, मतलब इतने संसाधन तो थे नहीं कि मतलब सभी को एजुकेशन दी जाए, बट इसमें क्या था कि मतलब एक बड़े वर्ग को एजुकेशन दे दें ताकि वो टपकते हुए पूरे दूसरे लोगों में भी पहुंच जाए और जनसाधारण का कल्याण हो जाए। तो 7 मार्च 1885 को सरकार ने इसे स्वीकार लिया, और कालांतर में लॉर्ड ऑकलैंड थे जो, नेक्स्ट ऑकलैंड ही थे, ठीक है, ऑकलैंड ने इसे शिक्षा नीति के रूप में लागू कर दिया, ठीक है। अब तो क्या है, अब ये भी बोला जाता है कि मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको लागू कराने के क्या कारण थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, जो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के क्या कारण थे, मतलब जैसे कि क्यों जरूरी था भारत में, कारण इसके जो अंग्रेजों को करना पड़ा, ये मतलब शिक्षा को लाना पड़ा इसमें। तो पहला कारण तो मुख्यतः यही था कि उनको सस्ते कर्मचारी की आवश्यकता थी, और जो इनकी लैंग्वेज समझ सके, उनकी भाषा में बात कर सके, तो एक तरह से भारतीयों को पढ़ाया जाए, और ताकि उनको सस्ते व्यापारी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, कर्मचारी सॉरी। और सेकंड, जो अंग्रेज थे वो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे, ठीक है, और ताकि संस्कृति और उसका प्रचार प्रचार होगा तो उससे व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब दो काम करना चाहते थे, संस्कृति को बढ़ाना चाहते थे जिससे व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हो सके। तीसरा, ये जो अंग्रेज हैं वो काफ़ी जो ईसाई धर्म है उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और 1813 में इन्होंने मिशनरीज को भी आज्ञा दे दी थी कि मतलब वो इंडिया में अनुमति दे दी थी कि वो जा सकते हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, 1833 में। तो एक कारण तो ये था। हम नेक्स्ट, और लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा मतलब ये वे भारतीयों में अपना पक्ष में करना चाहते थे, जिससे कि प्रशासनिक सुधार को आसानी से लागू किया जा सके, ठीक है। एक तो ये कारण हो गया।
कि मतलब अपने पक्ष में करना चाहते थे भारतीयों को। अब इसमें क्या क्या कारण थे? पहला हमने देखा सस्ते कर्मचारी उपलब्ध की आवश्यकता थी उन्हें। सेकंड था कि वो संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे ताकि व्यापार वाणिज्य में बढ़ोतरी हो सके। और वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और चौथा, वो भारतीयों को अपने पक्ष में करना चाहते थे जिससे प्रशासनिक सुधार आसानी से लागू हो सके। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो होते हैं एंग्लो सपोर्टर्स, आंग्ल भाषा के सपोर्टर्स थे जो। और एक हैं ओरिएंटल ओरिएंटल सपोर्टर्स, प्राच्य भाषा के समर्थक। इसमें आते हैं जैसे कि ट्रेवलियन हो गया, एल्फिस्टोन हो गया, मुनरो हो गया, बेंटिक, मैकाले। और ये इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय भी इसी में आता था। मतलब जो आंग्ल भाषा थे उनको सपोर्टर्स था। इसमें तीन, दो तो भाई हैं, जेम्स प्रिंसेप और थॉमस प्रिंसेप, और एक था बिल्सन। इसमें तीन लोग आते हैं जो सपोर्ट करते थे कि मतलब जो भाषा है वो ओरिएंटल भाषा में होनी चाहिए, मतलब जो प्राच्य भाषा में। अब इसमें क्या हुआ, फिर इन दोनों में विवाद हुआ तो लास्ट में क्या फैसला हुआ, 1835 में अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी भाषा को भारत भारत की प्रशासनिक भाषा बनाया गया। ठीक है। फिर न्यायालयों में सेकंड फैसला ये हुआ, न्यायालयों में जो फारसी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो इतना ही हुआ था इसके में। ठीक है, बेंटिक में। अब नेक्स्ट आता है हमारा चार्ल्स मैटकॉफ। अब इसका टेन्योर है 1835 से 36, जो कि इसको बोलते हैं प्रेस का मुक्तिदाता। इसने जो भी प्रेस पर प्रतिबंध थे उसमें हटा लिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है। अब तीसरा, इसको इतना ही बोलते हैं। अब आता है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 42 तक रहा था। इसमें कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, जो कि 1839 से 42 है। ठीक है। इसके कारण क्या थे एंग्लो वॉर के? पहला कारण था, जो अफगान का राजा दोस्त मोहब्बत था वो रूस के साथ संबंध स्थापित कर रहा था। इस युद्ध से पहले त्रिपक्षीय संधि की गई, जो कि थी अंग्रेज, शाह शुजा और रणजीत सिंह के। और ऑकलैंड ने दिल्ली से कलकत्ता के बीच जीटी रोड का मतलब पुनर्निर्माण भी करवाया था इसके टेन्योर में। एक और चीज़ है, कारण तो ये था, और एक और चीज़ कारण मतलब इसके में, एक तो ये चीज़ है एंग्लो वॉर हुई थी, और दूसरा है इसने जो दिल्ली से कलकत्ता है, दिल्ली से कलकत्ता, ठीक है, यहाँ जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था। निर्माण नहीं, निर्माण तो जो जो शेर शाह सूरी ने करवाया था, इसका पुनर्निर्माण कराया था। ठीक है। तो ये एक चीज़ें हो गई इसमें। अब अब हमारा आता है अब हमारा आता है लास्ट दो गवर्नर जनरल और देखेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ठीक है, फिर बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तीसरा हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड एलन बैरो। एलन बैरो, सो जिसका टेन्योर है 1842 से 44। और इसके में जो चीज़ें हुई थी, जैसे एक 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। सिंध को मिला लिया गया था इसके साम्राज्य में चार्ल्स नेपियर द्वारा। और 1843 में क्या हुआ था, दास प्रथा थी। दास प्रथा को धारा 5 के तहत उन्मूलन कर दिया गया था। अब हम पूछेंगे सती प्रथा को कौन सी धारा के तहत किया गया था? तो सती प्रथा को किया गया था धारा नंबर 17, 1829 में। ठीक है। और अब दास प्रथा को धारा नंबर 5। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच कौन सी धारा के तहत मतलब उसका उन्मूलन किया गया था। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा है लॉर्ड हार्डिंग, जो कि है 1844 से 1848। तो इसमें तो या हमको पता ही है कि क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जो कि 1845 से 46 तक रही थी। ठीक है, बस यही है। और तो क्या है, और तो नेक्स्ट आवाज हमारा जाएगा लॉर्ड डलहौजी, तो उसको बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।